एक ऐसी एल्बम है जैसे 10 साल पूरे हो गए हैं, इट जस्ट फील्स लाइक कल ही की बात थी दैट आशिकी टू। मुझे भी पता था कि इस एल्बम की एक ही आवाज़ है। कौन सी आवाज़ है ये मुझे नहीं पता था। भट्ट साहब ने बोला, मोहित देखो इस गाने से ना अगर इसकी आवाज़ हटा दोगे तो गाना हो जाएगा बेकार। ये गाना इसने बनाया है, इसके लिए है, बस इसको ऐसे रहने दो, इसकी आवाज़ मत हटाओ। फिर मुझसे बोलते मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी कि तुम इतना अच्छा गा रहे हो, उसके बावजूद तुम चाहते हो कि के गाए। आशिकी टू कमर्शियली बहुत बड़ा हो गया था। Hi guys, this is me Ankit Tiwari and you are watching Bollywood Hangama. आई एम सो ग्लैड आई एम हियर। Thank you यार। बहुत कम मौका मिलता है कि मैं आपके स्टूडियो आकर कब्जा कर लूं, तो आई फील लाइक एट होम। क्या मोस्टली होता ही है कि आप लोग हमें बुला लेते हैं कब्जा करने के लिए। आज आप आ गए कब्जा करने, तो अच्छा लगता है ना। कभी कभी हम भी कब्जे में हो आप सबके। बट टेल मी वन थिंग, अभी फिलहाल आप किसी प्रेशर में हैं? डू यू हैव अ डेडलाइन? व्हाट्स हैपनिंग लाइक राइट नाउ व्हाइल आई एम ट्रबलिंग यू? हाँ, मतलब मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें देखा, मैंने कहा अरे गए 1 से 2 घंटे में। सो ग्लैड। यार वैसे म्यूजिक प्रेशर में हो नहीं सकता जी। तो, और मतलब ये है तो क्रिएटिविटी ना, आप कितना प्रेशर में जाके करोगे। करेक्ट। पर क्या माहौल है? आई लव इट अंकित, इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टूडियो। सो दिस इज स्टूडियो कम, क्या बोल सकते हैं उसको, द सेकंड होम। हाँ मतलब मैं कहीं भी नहीं अगर मिलूँ तो मैं यहाँ मिलूँगा। अच्छा। तो कैमरा अभी फिलहाल इधर है, वरना वो जोन मेरा काम करने का है और ये जोन मेरा टीवी देखने का और मे बी फिल्म देखने का, और कुछ गेम्स भी होंगे यहाँ पे कुछ। तो बेसिकली आप यहाँ पे अपने आप को अनप्लग करते हैं? नहीं, प्लग भी होता है अनप्लग भी होता है। दोनों चीज़ें यहाँ पे। तो of course I've interviewed you like 10,000 times and I really enjoy, क्योंकि हमारे conversations ऐसे होते हैं कि बातें, म्यूजिक, सब कुछ एक साथ होता है। तो it's a treat not just for me but for also people who are listening to it. पर ये बताया अंकित that you started off when you came to Mumbai and film industry में आपकी एंट्री होती है। कौन पहला दोस्त बना आपका? मेरा एक्चुअली देखिए, दोस्ती एक ना थोड़ा सा सच्चा है और कड़वा भी है। मुझे बोलने में थोड़ा सा खराब लगेगा। So you're not into best friends? No, I'm just telling you one thing हाँ. about this friendship, especially in this industry. मतलब किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, और सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए। आप, मुझे लगता है ना जैसे कि एक बिल्डिंग है और उसमें लिफ्ट है और सबके अपने अपने एक फ्लोर है, सब ने डिसाइड करके रखा है कि मेरा फ्लोर ये है, या आप सोचते हो कि मैं अपर फ्लोर में जाऊंगा लेकिन अभी नहीं जा सकते, अभी शायद मैं फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर पे हूँ। तो जिस फ्लोर पे आप होते हो ना, जिस लिफ्ट में आप जो फ्लोर का बटन दबाते हो, वहाँ की फ्रेंडशिप होती है आपकी, उतने फ्लोर की फ्रेंडशिप होती है। अगर आप चाहोगे यार मैं तो सीधा 27 की फ्लोर से फ्रेंडशिप करने वाला, वो होता नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, होता नहीं है। वो आपको धीमे धीमे फ्लोर चेंज करने पड़ते हैं। तो यही है फ्रेंडशिप। मुझे याद है कि जब मैं आया था यहाँ पे और जब मैं मिलता था लोगों से, तो बहुत बारी ऐसा होता था कि मुझे ही कोई लिरिसिस्ट मिल गया और कोई इंजीनियर मिल गया, कोई प्रोग्रामर मिल गया। खैर अभी तो मैं आई नो हाउ टू प्रोग्राम, थोड़ा बहुत मुझे पता है, आई एम नॉट अ प्रो, तो अभी तो मैं काफ़ी कुछ खुद कर लेता हूँ। उस दौरान पे वो मिलते थे तो वही दोस्ती होती थी। वो हमारे दोस्त बनते थे और उनके साथ हैंग आउट करते थे। आप मेरे साथ कौन रूम शेयर कर रहा है, कहाँ किसके साथ हूँ मैं, कैसे काम कर रहा हूँ, रात में लगे पड़े अपन, तो वो दोस्ती होती थी। पर वो याद अगर आप करते हैं तो do you feel like when you're here and now we are celebrating so many years of your music, दो दुनी चार से लेकर साहिब बीवी गैंगस्टर and so many more, how does the journey feel यार? मतलब ये एक फिल्म की स्टोरी जैसे लग रही है कि you've come from out the town to make it big and look where we are right now. See, फिल्म की स्टोरी हो सकती है, बट मेरे लिए ना जितने भी साल गुजारे यहाँ पे बहुत ग्रेसफुल गुजारे और सब कुछ बहुत अच्छा रहा और बहुत सीखने को मिला। और यहाँ पे मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ देखा। मतलब मैंने, और
फिलहाल मेरे इंटरव्यू हो रहा है तो मैं अपनी बात करूँगा। मैंने इतना उतार चढ़ाव भी देखा अपनी लाइफ में, दोस्ती देखी, क्या कहते हैं, धोखे देखे, काम देखा, काम नहीं है तब देखा, फ्री होते फ्री होते हुए गाना कैसे बनाते हैं वो भी सीखा, अब आप बिज़ी होते हो आप कैसे गाना बनाते हो वो भी। तो आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ हर वक्त अपने दोस्तों से, और कोई भी अगर मुझसे पूछता है कि जहाँ पैदा होते हो वो आपकी जन्मभूमि है, ये आपकी कर्म भूमि है। करेक्ट। तो ये कर्म भूमि होते हुए मुझे सबसे पहले तो आपका जॉब है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप हो यहाँ पे और आपको सीखने को बहुत मिलता है। आपको आप कंप्लीट हो जाते हो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये इंसान कंप्लीट है, कहीं ना कहीं सब पता चल गया है इसको। तो ये ऐसा दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र ने, इस मिट्टी ने मुझे। क्या बात है। बट बहुत सारे आप जैसे हैं जिन्होंने राइट फ्रॉम द बिगनिंग बेसिक स्टार्ट किया है। हाउ कैन वन डील विथ रिजेक्शंस? ये भी तो एक पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द जर्नी। ये आपका पर्सनल मामला है, मतलब ये आपको खुद लड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप खुशी में, जिस तरह से आप खुश होते हो, किसी से नहीं पूछते हो कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, वैसे अगर आप थोड़ा सा डिसहार्टेड हो गए हो या क्या कहते हैं दिल टूट गया है, तो आपको खुद डील करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों से बात करने जाओगे, डिस्कस करोगे, तो कुछ वक्त तक तो वो सुनेंगे, लेकिन उसके बाद आपसे वो खुद ही दूर होने लगेंगे। करेक्ट। तो मतलब एक टीवी शो में सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर सौदा करने जाओगे दुखों का, तो लोग पैसे मांगेंगे या कुछ तो डील करेंगे। वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसा ही कुछ बात थी। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको खुद डील करना पड़ेगा उन सब चीज़ों के साथ। आई लव इट। आज हम ऐसे एकदम इंटेलेक्चुअल डीप बातें कर रहे है हैं, ना? हाँ यही तो कुछ होता है, मैंने क्या बोला ना, कंप्लीट करता है आपको, ये सिखाता बहुत है। स्टेप बाय स्टेप आप डे बाय डे इतना सीखते हो, लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, किसके साथ डील कर रहे हो, कौन कैसा नेचर है, आप बहुत कुछ सीखते हो म्यूज़िक के अलावा। वेल, एक ऐसी एल्बम है जैसे 10 साल पूरे हो गए हैं, इट जस्ट फील्स लाइक कल ही की बात थी that Aashiqui 2 came out. In fact, I want to tell you this, Ankit, कि हमारी एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू सेशन हुआ हमारा विथ मोहित सूरी एंड मिथुन। एंड हम बात कर रहे थे अबाउट द एल्बम, एंड मोहित सूरी वाज टेलिंग अस कि कैसे वो चाहते थे कि देयर शुड बी जस्ट वन वॉइस फॉर द मेन कैरेक्टर, बट द ओनली एक्सेप्शन दैट ही मेड वाज फॉर योर सॉन्ग, क्योंकि ही फेल्ट दैट ओनली यू कुड डू जस्टिस टू सुन रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या यादें जुड़ी हैं? हाउ हैज दिस सॉन्ग चेंज्ड यू? एक्चुअली और मुझे भी पता था कि इस एल्बम की एक ही आवाज़ है, कौन सी आवाज़ है ये मुझे नहीं पता था। अच्छा। और मुझे ये भी पता था कि वो एक ही कंपोज़र है। वो पूरी एल्बम जीत दादा कर रहे थे, जीत गांगुली। जी जी। मैं तो बस ऐसे, मुझे पता भी नहीं था कि फिल्म आशिकी 2 हो रही है, बट कब शुरू होगी कब ख़त्म होगी, क्या बीच में चल रही है फिल्म या जो भी है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और मैं उस दौरान वही हमारा जो रूटीन होता था हमारा, वही रूटीन था। तो मैं एक स्टूडियो में जाता था, वहाँ पे मेरा एक इंजीनियर है, दोस्त ही है, पंकज, उसका स्टूडियो था। तो वहाँ जीत दादा बहुत आते जाते थे, और मुझे वो पता चलता था कि आशिकी का काम चल रहा है, इस फिल्म का काम चल रहा है, म्यूज़िक पे काम चल रहा है। हाँ। तो जीत दादा को मैं मिला था, मैंने कहा दादा दादा बहुत इंतज़ार है और बहुत होप है हम सबको। तो ही इज़ वेरी स्वीट हार्ट यार, वो बड़े प्यार से मिलते, कहते हैं हाँ बस मैं अंकित कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए ये है वो है ऐसा है, अच्छा था। और उसी दौरान अब क्या होता है, आप पर्टिकुलरली अलग अलग सब कोशिश कर रहे होते हैं। मेरी भी कोशिश चल रही थी, नॉट फॉर आशिकी, जस्ट टू मीट भट्ट साहब एंड विशेष फिल्म में जाके लोगों से मिलने की। तो वो हुआ, वो एक अपनी अलग स्टोरी है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। बट फाइनली जब मैं गया, और मैं सबसे पहले तो मेरी बात और मुलाकात भट्ट साहब से हुई। भट्ट साहब से 1 से 2-3 बार बात होने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया मुझे मोहित सूरी को, और मुझे बोला भी मोहित फिल्म कर रहा है, उससे मिल लो, पता नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, नंबर दिया, और मैं फाइनली मिला।
और मैंने वो अपना गाना सुनाया और सुनाने के बाद उस मतलब अच्छा लगा टीम को, वहाँ में टीम भी थी, एडीज वगैरह सब थे और वो गाना सुन के अच्छा लगा सबको। बट यही बोला मोहित ने, मुझे याद है बोला था कि यार मेरी फिल्म तो कंप्लीटेड है, तो मतलब गाना बहुत अच्छा है बट जगह नहीं है। अच्छा। और मे बी नेक्स्ट टाइम, और ये गाना देने से पहले एक बार मुझे कॉल ज़रूर कर लेना, पूछ लेना मुझसे, लेकिन तुम ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं रहा हूँ, फ्री है, बट एक बार मुझे बता देना ताकि मुझे जहन में रहे। तो मैंने कहा ठीक है, और मेरे पास भी कोई ऐसा कुछ खास काम नहीं था कि ये नहीं तो ये सही, इसको दे देंगे उसको दे देंगे, लेकिन मुझे अच्छा ही लगा था कि चलो मेरा मतलब मैं कुछ जो कर रहा हूँ, जिसलिए आया हूँ, वो किसी डायरेक्टर को पसंद आया, ऐसे डायरेक्टर को पसंद आया जिसको म्यूज़िक का बहुत बेहतर सेंस है। और फिर काफ़ी वक्त निकल गया, ऑलमोस्ट 5-6 महीने, 7 महीने निकल गए। और सिद्धांत एक लड़का है, उसका असिस्टेंट, मोहित का असिस्टेंट है। Okay. आज वो खुद भी बहुत कुछ कर रहा है। पहला म्यूज़िक वीडियो मैंने किया था बदतमीज़, उसी ने डायरेक्ट किया था, अरे मैं बदतमीज। सिद्धांत ने। तो फिर वहाँ से पहली बार जब मिला तो थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। तो सिद्धांत ने मुझे बताया था कि ही टोल्ड मी कि ये लोग मोहित एंड आदित्य और मे बी श्रद्धा एंड शाद, कुछ 3-4 लोग जो आपस में दोस्त थे, ये, और मोहित की एक आदत है, जब भी वो अपने फ़ोन पे गाने रखता है और लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, सब सुनता है, सबके गाने सुनता है। जो उसको गाने भेजते हैं। तो उसमें ये लोग बैठे हुए थे और मैंने स्क्रैच भेजा हुआ था, तो सुन रहा है, तू बजा, उसके फ़ोन पे ही था। हाँ। तो फिर अचानक से उसको रियलाइज़ हुआ यार ये क्या है, इतने टाइम बाद। तो आदित्य ने भी बोला कि ये गाना कौन सा है यार, ये फिर से प्ले करो। तो वहाँ से वही होता है कि आपका लक कैसे चल रहा होता है उस वक्त। वहाँ से सबने सुना और सबको बहुत पसंद आया। उसने सिद्धांत को फ़ोन किया, सिद्धांत ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है यार, ये गाना हम लोग कर रहे हैं फिल्म में। एक आपको और एक स्टोरी बताता हूँ। मिलने मुझसे आई गाना, मिलने है वो गाना वहाँ पे था, सुन रहे अच्छा। तो। और वो शूट जो है, अगर तुम सबको ध्यान है तो वो शूट स्टेज शूट है। राइट। वो पहला गाना था फिल्म का, मिलने मुझसे आई। तो वो अब एग्जैक्टली पूरा एल्बम ही शूट हो चुका था, वो भी शूट हो चुका था, लेकिन वो गाना बहुत, अब भट्ट साहब को मतलब बहुत ही पसंद आया कि यार बहुत अच्छा है, कैरेक्टर जो भी है उसमें भी जा रहा है। जबकि मुझे कुछ मतलब नरेशन नहीं था मेरे पास कि ऐसा ही कुछ करना है। अंतरा जो बाद में गाना बढ़ता है, फिर वो नरेशन मिला, उसके हिसाब से फिर वो लिखा गया। तो फिर मेरा गाना लगा और बहुत खुशी हुई, और तब तक ये भी नहीं पता था कि वो मैं गाने वाला हूँ। एंड यू आर नॉट अवेयर, मतलब आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। वो फोन से पता चल गया ना सब। हाँ, सिद्धांत हाँ। ने फोन किया कि यार अच्छा। मिलना चाहते हैं, और हाँ। गाना तुम्हारा आशिकी 2 फिल्म है जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें लग गया है। हाँ। तो बहुत खुशी हुई, और इतनी खुशी हुई कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये हुआ क्या। बुलाया गया भट्ट साहब से मिला, मुकेश जी से मिला, वहाँ पे मोहित, पूरी टीम थी। और वहाँ पे अच्छा, मेरी आदत भी क्या थी कि मैं प्रेजेंटेशन देता था तो गा के ही देता था, ये गाना है, ऐसा गाना है। तो भट्ट साहब के सामने मोहित ने बोला गाओ, सुनाओ। तो मैंने बोला ऑडियो, मैं कहते नहीं ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ऑडियो नहीं, तुम गाओ। तो फिर मैंने गाया, और फिर जब चलने लगे तो सिंगर की बात होने लगी वहाँ पे कि ऐसा है वैसा है। तो भट्ट साहब कहते तुम क्या चाहते हो, कौन गाए? तो मैंने कहा सर के। कहते अच्छा। फिर कहते मोहित एक बात, फिर भट्ट साहब ने बोला मोहित देखो, इस गाने से ना अगर इसकी आवाज़ हटा दोगे तो गाना हो जाएगा बेकार। ये गाना इसने बनाया है, इसके लिए है, बस इसको ऐसे रहने दो, इसकी आवाज़ मत हटाओ। मैं फिर मुझसे बोलते मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी कि तुम इतना अच्छा गा रहे हो, उसके बावजूद तुम चाहते हो कि के गाए। और मैं एक्चुअली दिल से चाहता था कि मैं वो गाना के गाए। बट फिर भट्ट साहब ने बोला, और फिर हम जैसे केबिन के बाहर गए तो मैंने कहा, मैंने मुझे से बोला, मैंने कहा अभी सिंगर क्या करें? कि तो हो तो गया, अब क्या करोगे? अब गाना कंप्लीट करो और रिकॉर्ड करो, अब डन, डिस्कशन नहीं है, मैं आगे बताता हूँ कैसा कैसा क्या है। फिर बताया, और संदीप नाथ ने लिखा था उसको। फिर गाना कंप्लीट हुआ, फिर मैंने गाया उसको। अंतरे पे कोई चैलेंज था? was
यार मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ बन रहा होता है तो बन जा, मतलब फिर ऐसे इतना जल्दी हुआ है ना उसके बाद गाना। मैंने वो गाना जैसे ही, और एक अलग एनर्जी थी उस वक्त की, मतलब आप एकदम एकदम फ्रेश, एकदम कुछ कुछ भी हो सकता है। अंतरा तो हम लोगों ने सेट पे लिखा था क्या कि बात मोहित ने पता नहीं आशिकी 2 के सेट पे बुलाया, ऐसा ऐसा बोला, कहता यार यहाँ पे बैठ, कुछ बता ना, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो बस वहीं पे कुछ कुछ होते होते कुछ हो गया। I have a very interesting question to ask you. We are in your studio. Do you still have open files? हाँ, मतलब आई एम श्योर होगा। I want to see the files. यार हमें देखना चाहिए. We should know मैं that वो दिखाता हूँ, कैसे बना and you know what was it. तो we are going to see मैं that for दिखाता हूँ, sure. yeah. But इतनी प्यारी कहानी है and you know again this song has traveled और कहाँ से कहाँ तक ये गाना आशिकी 2 में आया, और फिर क्या आपको लगता है अंकित इसके बाद लाइफ चेंज्ड? देयर वाज अ होल 360 डिग्री टर्न. 100%, क्योंकि उससे पहले मैंने जिंगल्स किए थे टीवी जी. के, मैंने बीजीएम किया था, जो डेली सोप होता है उसका बैकग्राउंड किया था। 2 फिल्में ऑलरेडी मैंने की हुई थी, 2 दिन 4 और साहब बीवी गैंगस्टर। बट वो फिल्म बहुत अप्रिशिएट हुई थी दोनों। और साहिब बड़ा हटीला हाँ, हटीला वो पहला ही गाना था। सच अ नाइस सॉन्ग. हाँ, माय गॉड. तो विपिन ने गाया था इसे. विपिन अनेजा, हाँ, Wow. उन्होंने गाया था, और मैंने डुएट था एक्चुअली, मैंने और उन्होंने मिलके गाया था। और उसके उसके मतलब वो गाना वो सबको अच्छा लगा था और अप्रिशिएट लोगों ने किया था, बट वो कमर्शियली इतना चला नहीं था। बट हाँ, आशिकी 2 कमर्शियली बहुत बड़ा हो गया था। करेक्ट. और आप यू कैंट प्लान दिस थिंग्स यार, मतलब वो आप अब ऐसे गाने बनाओ कि यार ये वैसा ही हो जाएगा, लव एंथम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर लाइक immediately after Ashiki 2, Mohit Suri के साथ there is एक villain that comes and Galia becomes a hit. Again there is this essence of Ankit in that song as well. ऐसा लगता है कि जैसे it's part of the same family but so different. Did you feel the same? ये गलिया क्या ब्रीफ पे बनाया गया था या फिर you already had this track? गलियां नहीं, ट्रैक नहीं था। गलियां की स्टोरी थोड़ी अलग है। गलियां इसकी सक्सेस पार्टी थी आशिकी 2 की। हाँ. तो ऐसा ऐसा हो रहा था, और फिर मोहित ने मुझे बोला कि यार एक फिल्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। उस मतलब बाद में हमें सबको पता चला कि फिल्म का नाम था विलन, पहले कुछ और ही नाम था, द विलन या पता नहीं क्या क्या कुछ तो था। तो उसने बताया ऐसे मेरी ये सिचुएशन है, बट तू सिचुएशन मत सुन यार, तू एक गाना बना के दे दे मुझे। तो थोड़ा सा मुझे पता चल गया था कि मतलब विलन से रिलेटेड है। और उसकी मोहित की शादी हो रही थी, तो उसको वो हनीमून पे जा रहा था। ओके. हनीमून पे जाने से पहले मैंने ऐसे ही मनोज जी को बोला कि मनोज जी मुझसे उस दौरान में काफ़ी मिलते थे, क्योंकि उनका वो टीवी बहुत करते थे। उनका भी मन था कि मैं फिल्म में मेरा कुछ हो, ऐसा कुछ हो, मेरे गाने फिल्म में, सबको ही होता है यार। उनका भी मन था, और उनकी राइटिंग मुझे अच्छी लगती थी। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा ऐसा है, कुछ रोमांटिक कुछ है, आप बताइए। तो कहते हैं यार ऐसा तो नहीं है मेरे पास, मतलब वो शायरियाँ, नज़्म, ऐसे टाइप की राइटिंग बहुत है उनकी। करेक्ट. और उस दौरान उनको सच में, अगर वो सुन रहे हैं तो उस दौरान उनको पता ही नहीं था कि तुम्हारे लिए नज़्म है लेकिन मेरे लिए गाना है। वो बदतमीज़ नज़्म थी उनकी। तो कहते हैं ये नज़्म सुनो कैसा। मैंने कहा यार ये आपके लिए होगी नज़्म, मुझे तो गाना दिख रहा है इसमें, मैं बनाना चाहूँगा इसको। कहते बना लो। तो उसमें भी फिर उन्होंने बोला कि एक मैंने कुछ लिखा है फ़ोन पे। तो मैंने कहा बताइए। कहते हैं यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना जीना, यही समथिंग कुछ और, 2 से 3 लाइन बड़ा था थोड़ा ये। फिर गलियाँ, और गलियाँ में भी मुझको भावे नहीं था। गलियाँ बस समथिंग ऐसे 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 करके गलियाँ। तो मैंने फ़ोन पे सिर्फ काट के ऐसे ही व्हाट्सएप पे मंगाया, और मैंने फ़ोन पे गुनगुना दिया ऐसे एग्जैक्टली, यही डूबे दिन मेरे, ऐसे ही गा दिया, मतलब विदाउट एनी थॉट कि यार अच्छा लग रहा है, मैं स्टूडियो में देखूंगा। फिर मैंने उसको ऐसे ही रिकॉर्ड किया पियानो पे, और वो मतलब ऊपर नीचे था, और मैंने वो रिकॉर्ड करके मोहित को भेज दिया, और मोहित लेके चला गया, हनीमून पे गया हुआ था। मुझे कोई अपडेट थी नहीं। फिर जब वो आया तो उसने मुझे बुलाया। तो ये गाना मोहित के हनीमून पे है गया है?
वो लेके गया था, वो आदत है ना मतलब उसकी। मोहित, उनकी वाइफ और ये गाना। हाँ, मैं ये गाना नहीं, उसकी आदत है, वो गाने फोन पे बहुत सुनता जी है। जी जी। वो फोन पे मेरे ही गाने नहीं, वो और भी गाने हो सकते हैं। हम्म। तो वो लेके गया वहाँ पे, उसने अब जो भी सुना, फिर वापस आया। फिर उदिता ने मुझे बोला कि तुमने क्या दे दिया, पूरा हनीमून मेरा ऐसी तैसी होगी। मैंने क्या हुआ? कहते हर वक्त गलियाँ गलियाँ गलियाँ, क्या है ये? तो मैंने कहा मतलब अच्छा लगा आप सबको? कहते हैं अरे वो तो उसको बहुत अच्छा लगा। मोहित से मैं मिला, मोहित से मैं उस बैंड्रा कहीं मिलने गया था। बस कहता भाई इसको कंप्लीट करो, व्हाट अ सॉन्ग, ऐसा 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 है, बहुत अच्छा है। फिर गाना फिर थोड़ा बहुत पता चला कि क्या है, तू मेरी नींदों में सोता है, फिर क्या करेक्टर है, कैसा क्या, उस तरह से बड़ा अच्छा एक अंतरा लिखा था जो हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया। मनोज जी ने बहुत बढ़िया लिखा था। इनफैक्ट जब विलन 1 पे यूज़ नहीं कर पाए, जब रिटर्न्स हो रही, तब भी मैंने सोचा कि उसको यूज़ करेंगे, लेकिन तब वो कैरेक्टर एकदम डार्क था, फिर यूज़ नहीं कर सकते थे। While you think about it. अब दिस इज़ वेरी बैड यार, अभी दिमाग में रहेगा ये जब और तक नहीं फोन लगाओ, मनोज जी को फोन लगाओ यार। मैं बोल रही हूँ, मैं फोन लगा लेती हूँ उनको। क्या क्या हम क्या बुलाते हैं मनोज जी को? मनोज चुंतशिर। मनोज चुंतशेर, वो बहुत चुन चुन के लिखते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम मनोज चुंतशेर लिया था। I think you also experiment so much with genres, right? ये there's rock sometimes. अगर हम रॉय की बात करें तो you're just playing with a whistle. जब भी आपके गानों की बात होती है तो आप उसे एक अलग जॉनर भी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो। डू यू अग्री टू दैट? कोशिश तो रहती है ऑफ कोर्स। और क्या आपकी ये कोशिश रहती है कि दैट यू वांट टू मिक्स इट अप एंड गिव इट योर वर्जन? मुझे हमेशा से लगता है कि टीम वर्क है म्यूज़िक। कोई कोई भी एक इंसान एक बार बार ऐसा कुछ करना, बार बार आपको कुछ यूनिक साउंड्स पे काम करना, और ये मेरे ख्याल से ये टीम वर्क है। जितना इम्पोर्टेंट आप खुद हो, उतना इम्पोर्टेंट आपके सिंगर हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिरिसिस्ट हैं, और उतने ही इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जो बैक हैंड में काम कर रहे हैं। आजकल like if you look back at so many years of greatest of all musics, I think it's amazing कि अंकित आपने ऐसे गाने दिए हैं that will stay and which is great, so congratulations on Thanks, that. yeah. पर क्या आपको लगता है कि अब आज के ज़माने में we are in 2023, ऑडियंस बदल रही है, the kind of people who are listening to your music, क्या आप उसे केटर कर पा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? ऑडियंस बहुत बदल गई यार, ऑडियंस बदल गया है। म्यूज़िक कैसे लेना है या कैसे देना है वो तक बदल गया है। मतलब अभी वापस से सीखना पड़ेगा, और म्यूज़िक नहीं सीखना पड़ेगा आपको ये सीखना पड़ेगा कि 12 से लेके 18-19 साल तक को के लड़कों को, लड़कियों को क्या चाहिए, 20 से 25 या 30 तक उनको क्या चाहिए, फिर 30+ के बाद क्या है। ये जॉनर ये है, मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसके लिए बनाने जा रहे हो। But what is this one thing that you will not do no matter what, even if it's trending? हाँ, ऐसा बहुत बार ही हुआ है, लेकिन मैं ये कुछ भी अजीब सी वाहियात चीज़ें नहीं कर सकता, और करूँगा भी नहीं, और होगा ही नहीं। जैसे कि मतलब आई कांट में कच्चा बादाम, या मेरे से नहीं हो सकता। भले ही कितना ट्रेंड कर जाए, भले ही कितना कुछ हो जाए, और भी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे भी दिमाग में नहीं आ रही होंगी। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेंड के चक्कर में खुद को भूलने लगते हो कि तुम्हारे खुद के पास क्या है, और उसमें आप खो जाते हो कभी कभी। लेकिन नहीं यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मतलब उतना टैलेंट नहीं है मेरे में कि मैं वैसा कुछ कर लूँ। जितना टैलेंट है, या जितना पता है, या जितना और लोगों से, अपने सीनियर्स या जिनसे मिलकर मैं जितना सीख सकता हूँ, मेरे अंदर जो भी शक्ति होगी ग्रैब करने की, जो मैं ग्रैब करके खुद क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या म्यूज़िक में अपना योगदान दे सकता हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगा। You have created music for Amir Khan, there's Ranbir Kapoor, so many people. एक सपना है लेकिन आपका शाहरुख खान हाँ, के लिए। वो पता नहीं किधर है सपना। कब होने वाला है वो पूरा, बताओ। आई डोंट नो यार, मैं बहुत कभी कभी उन्हीं का एक डायलॉग याद आता है कि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको
मुझे लगता है शिद्दत और कायनात थोड़ा चिढ़े हुए हैं मुझसे फिलहाल दोनों। पर I कभी don't know. आप मिले हैं उनसे? मैं मिला Have you तो बहुत told हूँ। him? हाँ, बहुत बार मिला हूँ मैं। अगेन मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि यार, बोला मतलब कभी मतलब मैंने ये जाहिर किया कि मुझे आपके साथ काम करना है। मैंने कभी इरिटेट नहीं किया किसी को भी कि यार ऐसा 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 ऐसा। But अच्छा, quick question. Now that we are in your studio and you know आपका दरवाजा यहाँ पे तुम्हें- खुला ही रहता है, ये तो मुझे पूछना क्यों, मैं भी ऐसे एंटर कर ली ना, मैंने खुला भी- नहीं रहता है। मैंने पूछा ही नहीं। I just खुला नहीं walked रहता है। in. वो क्या है कि वो जो लॉक है ना, हाँ. वो थोड़ा खराब है, तो उसकी एक टेक्निक है बंद करने की, तो वो मैं ही बंद कर सकता हूँ। अब हम सबको आना था, आप सबको, मैंने क्या बंद करूँ। But how do you react to, you know, newcomers? मैंने जो- बेल इसलिए नहीं, मैंने बेल लगाई थी, हटा दी। हाँ. बेल नहीं लगाई हुई है क्योंकि और यहाँ पे मेरे अलावा कोई, मैं किसी को मतलब कोई होता भी नहीं है जी. कि मतलब कोई बॉय है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा काम ही नहीं है। और मेरे जोन में रहना ज़्यादा पसंद है। थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मिलता हूँ मोस्टली, लेकिन बहुत ऑब्वियस है कि जब आप यहाँ पे हो, जब मैं काम कर रहा हूँ, तो अब आप मेंटली कहीं और ही हो ना, दिमाग कहीं और है। अचानक से कोई आता है कि मैंने ये लिखा वो लिखा, तो पढ़ भी लोगे अगर, या उसने सुना भी, तो आप फिर भी सोचोगे ना कि यार वो इतना बाकी है, अभी वो पहले कर लेते। बट इज देयर अ वे, इफ, क्योंकि आप एक बहुत ही एस्टैब्लिश कंपोजर है और आप, आई वुड से आप उनकी आवाज़ है जो कि कुछ करना चाहते हैं, अगर वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहे, इफ दे वांट टू सेंड यू देयर वर्क। आई नो, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ यहाँ पे, और बहुत लोग, बहुत ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं हूँ मैं, लेकिन मतलब ये डिजिटल, ये यूट्यूब या ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके चक्कर में सबको ही लग रहा है कि वो सब कर सकते हैं, जो कि गलत है। या आपके दोस्त ने बोल दिया, आपके पेरेंट्स ने कोई रियलिटी शो देख के बोल दिया कि यार उर्मिन, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा गाती है, मेरा ये लड़का भी बहुत अच्छा गाता है, वो बोल बोल के ये मुंबई आ गया। सबसे खराब और सबसे गलत अब इस वक्त यही हो रहा है कि इसके चक्कर में कोई सीखना ही नहीं चाहता। और आपने प्रोफेशनली सीखा है, Of course. आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और ये हाँ, helpful मैं तो ये बोलूँगा कि आपको उतना नहीं सीखना है, आपको उतना नहीं जानना है, तो एटलीस्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आगे आप गिर ना पाओ, मतलब गिरोगे नहीं। करेक्ट। उनको किसी को भी आइडल बना लिया और उसके टोन में बस गाने की कोशिश करते हैं, बाकी पीछे एकदम खाली है। तो ये गलत है। मतलब मुझे लगता है कि आपको सीखना, आप ट्रेनिंग लो, भले ही आप अपने शहर से यहाँ पे आ गए हो, तो यहाँ पे ट्रेनिंग लो। आपको एटलीस्ट आप अपने ग्राउंड तो पक्का हो। देखो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो रैप करते हैं, तो वो साफ साफ बोल भी देते हैं कि यार मुझे गाना वाना नहीं आता, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी स्टाइल वो है। लेकिन जिस तरह से गाने का ट्रेनिंग है, उस तरह से रैप जो जॉनर, उसकी भी कोई ना कोई ट्रेनिंग होगी, तो वो लो। ऐसे ही उठ के आ गए बस कि नॉक नॉक कर दिया और यहीं गाते हैं, आपको पता है, बाहर ही गाने लगते हैं, और उतनी देर के लिए सुनो, क्या बोलोगे उनको? फिर गर्मी इतनी होती, पानी वानी पिला के मैं कहता हूँ कि मिलते हैं फिर बाद में, सिंपल। आई हैव हैड सच ग्रेट कॉन्वर्सेशंस टुडे, लेकिन ये बताएं, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? अब क्या आ रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू आर हैविंग? यार कुछ नॉन फिल्म जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और एक दो फिल्म्स पे टेंटेटिव टाइटल है जिसके बारे में अभी मतलब मुझे खुद नहीं पता, मैं बता नहीं सकता हूँ। उस पे काम चल रहा है, और मैं बहुत सारे, अभी जैसे मैंने बोला ना कि बहुत कुछ चेंज हुआ है, एज के हिसाब से जॉनर डिसाइड हो रहा है, तो मैं अभी वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या नया, कैसे क्या करें। स्पेशली मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट की अपना एक आदत सी होती है, वैसे कहीं ना कहीं वो दिख जाता है, बट वो होते हुए आप प्रेजेंटेशन कैसे अलग कर सकते हो, तो वो सब सीखते सीखते कर रहा हूँ। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि आई थिंक रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और आप कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। Hi guys, this is me Ankit Tiwari and you are watching Bollywood Hungama.